क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कोई तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, ठीक है। बेलनाकार भाग का ऊंचाई कितना है इसका? देखो, एक तंबू है जिसमें ये बेलन है ना, ठीक। और इसी बेलन पे जो है क्या बोल रहा है, एक शंकु अध्यारोपित है। क्या है? एक शंकु इस पे है, इसके ऊपर एक शंकु है, ठीक। ऐसे तंबू है, इस पे शंकु है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है? शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया है कितना? 2.8 मीटर दिया है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और साथ ही क्या निकालना है, 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें लागत निकालना है, ठीक है। और इसका व्यास दे दिया है, कितना दिया है व्यास इसका? व्यास दिया है कितना? 4 मीटर, ठीक है। और इसका ऊंचाई कितना है? 2.1 मीटर है, ठीक है। चलो, जो जो दिया है इसका पहले लिख लेते हैं उतना सा, ठीक है। चलो देखो क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई, क्या बेलन की ऊंचाई कितना दिया है? 2.1 मीटर, ठीक है। और उसके बाद बेलन का व्यास कितना दिया है? डी 4 मीटर है ना। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो गया, ठीक है। और सेम अब इसका शंकु का दिया है क्या? शंकु का त्रिज्या ऊंचाई कितना दिया है? त्रिज्या ऊंचाई एल 2.8 मीटर है, ठीक है। चलो, और इसका शंकु का क्या हो जाएगा, त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा शंकु का? सेम है कि नहीं? शंकु का शंकु का त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसका भी सेम है। इसका यहाँ जितना त्रिज्या यहाँ भी उतने है ना, तो सेम है। त्रिज्या कितना हो गया? व्यास या हाँ, त्रिज्या इसका 2 मीटर हुआ, व्यास हुआ कितना इसका? 4 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका भी 2 मीटर, ठीक है। चलो पहले लिख ही देते हैं क्या। व्यास इसका कितना हो गया? 4 मीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका? 2 मीटर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, इसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है क्या। और बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, इसका नीचे से जो नीचे जो है ना, इसमें नीचे नहीं ढकना है। नीचे क्या करना है? ढका हुआ नहीं है। नीचे क्या है? ढका हुआ नहीं है। इसका ही पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या निकालेंगे तब? तंबू तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। क्या देखो, कैनवास का मतलब क्या हो गया? तिरपाल द्वारा इसको बनाएगा क्या, वही तिरपाल का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या कर लेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। किसका? बेलन का क्या? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और किसका? इधर से ऊपर से किसका? शंकु का भी क्या? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। और शंकु का क्या होता है? πr/l। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ जाएगा, πr कॉमन आ जाएगा। πr कॉमन आ गया, बच गया क्या? h और l। 2h बचा क्या यहाँ से, और l, ठीक है। अब पाई का स्पेशल वैल्यू दिया है? नहीं दिया। त्रिज्या कितना है? 2 मीटर। 2 इंटू h। ऊंचाई कितना है इसका? ऊंचाई बेलन का 2.1 मीटर है। और त्रिज्या की ऊंचाई कितना है? 2.8 मीटर है, ठीक है। तो 22 दूनी 44 हो गया, इधर गुना होके 44/7 हो गया। इधर कितना हो जाएगा? 4.2 प्लस 2.8
8 हो गया, ठीक। चलो, तो इधर कितना हो जाएगा तो 44/7 हो गया, ठीक है। इसको जोड़ दो, कितना हो गया 7 हो गया, जोड़ के इसको क्या, ये 7 7 कट गया, क्या हो गया, बच गया तो 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो तंबू में तंबू बनाने में कितना क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल का कैनवास लगेगा, 44 मीटर का क्षेत्रफल, 44 मीटर क्षेत्रफल का क्या लगेगा, कैनवास लगेगा, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, 5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर से दर से इसका क्या निकालना है, लागत निकालना है, ठीक है। चलो, क्या लिख क्या तब निकाल लेंगे, कैनवास का लागत कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, 500 लग रहा है क्या, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना लग जाएगा, 44 गुना 500 क्या, अब गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 0 0 हो गया, 0 कितना रुपया हो गया, क्या। चलो, कैनवास का लागत निकल गया, ठीक है।